हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है और आज हम बात करेंगे चैप्टर की एक्विजिशन ऑफ कंपनी। हमने स्टार्ट करा है एक्विजिशन ऑफ कंपनी आपके टेक्स्टमैन के स्कैनर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके आया है 3 नंबर का। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द काइंड ऑफ टेक ओवर प्रैक्टिस इन द बिजनेस वर्ल्ड। सिंपल ये क्वेश्चन है, व्हाट आर काइंड, ये प्रकार पूछ रहा है टेक ओवर के। टेक ओवर कितने तरीके से किया जा सकता है, बुक्स में टेक ओवर को कितने प्रकार से कितने तरीके से क्लैरिफाइड किया हुआ है बिजनेस वर्ल्ड में। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 पॉइंट बनेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर आपके इसमें क्या लिखा हुआ है? द हाईली लेवल ऑफ कम्पिटिटिव प्रेशर एज एन increasing need of growth have forced company across industries and countries to choose the inorganic growth path। ये हमने पढ़ा है। inorganic growth path क्या होता है? ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? जब आप अपने ही बिजनेस को एक सही तरीके से उसको ही बढ़ा के, जैसे आपकी मान लीजिए एक शॉप है, शॉप पे आप सामान बढ़ा रहे हैं, या फिर आप कस्टमर से पोलाइट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या फिर आप अपने ही स्कीम चला रहे हैं, या अपने ही बिज़नेस को एक ऑर्गेनिक वे में बढ़ा रहे हैं और अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। आज आपने 5,000 की सेल करी है, कल को आपने 10,000 की सेल करी, यानी कि आपने कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई जिससे आपकी अपनी सेल बढ़ी, आपके अपने सामान की सेल बढ़ी। वो होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? अब कंपनी के लेवल पे बात करेंगे। यदि कंपनी किसी, मान लीजिए कोई कार की कंपनी है और वो नई कार लॉन्च कर रही है, सस्ते रेटों पे लेके आ रही है, उसकी कार बिकेगी, यानी कि उसने अपने अंदर ही अपना रिफाइन करा, अपने आप में ही ऐसी तरीके से अपने आप को करा जिससे उसके ही बिजनेस में ग्रोथ हुई और उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई। उसको आप ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलेंगे। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है आपने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो आपके पास एक कंपनी थी, आज आपके पास एक कंपनी है, कल आपने एक्वायर कर लिया, साइन कर लिया, तो आपने दूसरी कंपनी खरीद ली पैसों से, तो आपकी क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। वो कंपनी भी आपके नाम की हो गई, यानी कि आपकी वो होगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आपकी एक कंपनी है कार कंपनी, आपने दूसरी कार कंपनी भी खरीद ली, तो वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो हुई है पर ऑर्गेनिक नहीं हुई है, इनऑर्गेनिक हुई है। तो ये कह रहे हैं कि जो कंपटीशन का वर्ड है, जो जितना भी कंपटीशन है, उसको बीट करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। ठीक है, टेक ओवर उसी का एक तरीका है। टेक ओवर इम्प्लाइज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। टेक ओवर में क्या होता है? आप कंट्रोल लेते हैं दूसरी कंपनी पे। टेक ओवर 3 तरीके का होता है: फ्रेंडली टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर और बेल आउट टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर में क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स को और मैनेजमेंट को पता होता है कि भैया हम बिक रहे हैं और हमारी कंपनी अपनी मर्जी से वो बेचते हैं, नेगोशिएशन करके इस प्राइस पे आप हमारे कंपनी को खरीद लीजिए, यानी कि शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को पता होता है। उस तरीके के टेक ओवर को आप फ्रेंडली टेक ओवर बोलेंगे। और बेल आउट, ठीक है, तो बेल आउट टेक ओवर ऑफ ए फाइनेंशियल सिक कंपनी बाय ए प्रॉफिट अर्निंग कंपनी टू बेल आउट द सिक कंपनी इज नोन एज बेल आउट टेक ओवर। मेरिट ऑफ बेल आउट टेक ओवर इंक्लूड बेटर प्राइस, यानी कि जो सिक कंपनी है उसको बेटर प्राइस मिलता है, गवर्नमेंट की एड मिलती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, लेसर कंपटीशन नहीं होता है, और बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो उसकी कैपेसिटी है उसको वो दूसरी कंपनी बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी, उसकी कैपेसिटी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी, उसके रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। बेल आउट टेक ओवर टेक प्लेस विद द अप्रूवल ऑफ बैंक, यानी कि जो बेल आउट टेक ओवर होता है वो किसके अप्रूवल से होता है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनसीएलटी के कंफर्मेशन के बाद बेल आउट टेक ओवर कोई हेल्दी अर्निंग कंपनी किसी सिक कंपनी को परचेज करती है। तीसरा होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल होता है ज़बरदस्ती किसी को खरीदना। आपने चुप टेक ओवर के पूरे नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हाइड करते हुए, उसको बचते हुए आपने किसी कंपनी के शेयर चुप खरीद लिए हैं, और आज आप अचानक से आके खड़े होकर कह रहे हो कि भैया मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो आपकी कंपनी के मेरे पास हैं, तो ये कंपनी अब मेरी हो गई। ये होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, ज़बरदस्ती किसी कंपनी को खरीदना। मैंने एक्वायरर कौन सा है? जो एक्वायर करता है। डज़ नॉट ऑफर द टारगेट कंपनी, आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि भैया आपकी कंपनी हमें अच्छी लग रही है, आप हमें अपनी कंपनी इस अमाउंट में बेच दीजिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। मैनेजमेंट यहाँ पर फ्रेंडली टेक ओवर में मैनेजमेंट भी राजी थी, मैनेजमेंट को भी पता था और शेयर होल्डर से भी आपने अप्रूवल लिया था। पर हॉस्टाइल टेक ओवर में ना तो मैनेजमेंट को कुछ पता है, ना शेयर होल्डर्स को कुछ पता है। आपने
टारगेट जो टेक ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा थोड़ा वाइड करके या साल में कई सालों से उसके कंपनी के पीछे रख के, क्योंकि लिमिट होती है एक साल में आप किसी कंपनी के इतने ही शेयर खरीद सकते हैं, वो आपने उसके परचेज़ करके कई सालों में उसके शेयर परचेज़ करके आपके उसकी मैनेजमेंट पर अपना कब्जा कर लिया। व्हेन एक्वायरर कंपनी डज नॉट ऑफर द टारगेट कंपनी एंड proposal to acquire its undertaking but silently and independently puts effort to gain control against the wishes of existing management, यानी कि उसकी मैनेजमेंट की मर्जी के बिना आपने ज़बरदस्ती किसी से उसके शेयर खरीद के, ज़बरदस्ती किसी के अपनी सब्सिडरी कंपनी से शेयर खरीदवा लिए, अपनी टारगेट कंपनी से शेयर खरीदवा लिए और मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स लेके आप बैठ गए और आप अचानक से उठ के आके मैनेजमेंट को कह रहे हो कि भैया अब ये कंपनी तो हमारी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो हमारे पास है। ना शेयर होल्डर्स को पता है उस टारगेट कंपनी के, ना मैनेजमेंट को पता है। तो इस तरीके के टेक ओवर को आप हॉस्टाइल टेक ओवर बोलेंगे। तो 3 तरीके के टेक ओवर होते हैं, फ्रेंडली टेक ओवर, बेल आउट टेक ओवर और हॉस्टाइल टेक ओवर। मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये क्वेश्चन 2019 में आया है दिसंबर में 3 नंबर का। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।